आज किस किस दोष में उन लोगों का नौकरी गया? आज तृणमूल के लिए है, क्योंकि वो रिश्वत लिए है, वो करप्शन किया है। ये जो प्रकल्प है, इतने सारे सब प्रकल्पों कहते हैं ममता बनर्जी सभी समय इतने प्रकल्प मैं दिया है, नहीं कोई किसी को नहीं देता है, गवर्नमेंट का ये काम है। तब क्यों नौकरी क्यों नहीं होते हैं इधर, क्यों नहीं कर्म संस्थान होती है? औरत लोग उन्हें, आदमियों को, सबको आज माइग्रेंट होना पड़ता है। और अभी देखिए ममता बनर्जी तो मसीहा बन रहा है, जो हम लोग का, मैं तो मुस्लिमों का मसीहा। तब कैसे वो क्यों नहीं कुछ बोलते? क्या है उनका रोल? धर्म के लेकर दंगा फसाद वो तैयार करना चाहते हैं, हम लोग इसका खिलाफ है। वो काम धंधे रोटी रोजी नहीं दे सकते, और रोटी रोजी दे न सके तो वो जो सरकार है वो निकम्मी है। बंगाल की राजनीति में एक समय में एक अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी सीपीआईएम अब कहीं ना कहीं विलुप्त सी हो गई है। अगर हम बंगाल की राजनीति की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी ने कुछ इस तरीके से जमीनी रुख पर अपना रुतबा जमा लिया है कि सीपीआईएम अब नजर नहीं आती है। लेकिन आज हम आए हैं कनिका घोष जी से बात करने के लिए, जो सीपीआईएम सेंट्रल कमेटी की मेंबर बनी है, और आज हम उनसे बात करेंगे। बात करके हम उनसे सीपीआईएम पार्टी के आने वाले रुख के बारे में पूछेंगे, किस तरीके से पार्टी की प्लानिंग है, किस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर के उनकी रणनीतियां हैं। इसके बारे में हम बात करने के लिए कनिका घोष जी के पास आए हैं। पहले तो कनिका घोष जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो पे, और मैं इनसे पूछूंगी कि आपको कैसा लग रहा है सेंट्रल कमेटी का मेंबर बन करके? ये तो हम लोग का जो पार्टी है वो पार्टी की एक कमेटी है, तो हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत ही अच्छे है, और ये काम हम लोग करना चाहते हैं। तो आज सेंट्रल कमेटी में है, पार्टी लीडरशिप ने सोचा है, ये ठीक है। लेकिन हम तो एक कैडर है, हम लोग, मैं एक वर्कर हूँ, पार्टी का कर्मी हूँ, अरे कर्मी का तरह काम करना चाहते हैं एकदम। 2026 के आगामी चुनाव को लेकर के आप लोगों की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो है, देखिए हम लोग तो रास्ते में हैं, काम धंधे के लेकर रास्ते में है, रोटी रोजी का मांग लेकर रास्ते में है, यही है वो, यही होगा हम लोग का एजेंडा। क्योंकि आज जो है राज्य में देखिए और देश में देखिए, ये काम के, ये रोटी रोजी के लिए बहुत ही समस्या है, बहुत ही समस्या है। क्योंकि ये जो है तृणमूल जो है, देखिए हम लोग का राज्य में ये तो इतना करप्शन किया है, ये जो नौकरी नहीं है, आज 26,000 लोगों का नौकरी चला गया। और क्यों? क्योंकि वो रिश्वत लिए है। क्यों? वो जो एलिजिबल है और जो एलिजिबल नहीं है, उनका जो फर्क नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो रिश्वत लिए है, और उसको इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आज किस दोष में उन लोगों का नौकरी गया? आज तृणमूल के लिए है, क्योंकि वो रिश्वत लिए है, वो करप्शन किया है। इसीलिए जो एलिजिबल है, जो एलिजिबल नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोगों का ये बात है, ये सब चलना नहीं चाहिए, काम धंधे के लेकर काम होना चाहिए। ये जो प्रकल्प है, इतने सारे सब प्रकल्पों कहते हैं ममता बनर्जी सभी समय इतने प्रकल्प मैं दिया है, नहीं कोई किसी को नहीं देता है, गवर्नमेंट का ये काम है। क्योंकि देखिए हम लोग सब टैक्स देते हैं, ये टैक्स का जो रुपया है वो दे के तो वो हम लोग को देते हैं, हम लोग का ही रुपया वो हम लोग को देते हैं। और जो मार्जिनल है, जो पोअर सेक्शन है, उनको तो देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ कर्म संस्थान को तो कोई विरोध नहीं है। तब क्यों नौकरी क्यों नहीं होते हैं इधर, क्यों नहीं कर्म संस्थान होती है? औरत लोग, उन्हें, आदमियों को, सबको आज माइग्रेंट होना पड़ता है, क्योंकि इधर कोई काम धंधा नहीं है। इसीलिए हम लोग का ये मांग है, रोटी रोजी को लड़ाई के लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, काम धंधे के लड़ाई को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो औरत का खिलाफ जो हिंसा हो रहा है, वो हिंसा, हम लोग का हिंसा को खिलाफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेहनतकश इंसान को जो यूनिटी है ये करना चाहते हैं। क्योंकि मेहनतकश इंसान के जो मेहनत है, उनका आज दाम देना पड़ेगा, वो दाम नहीं मिलते हैं आज। बीजेपी आरएसएस का अब देखिए, सारे देश में देखिए, आज इतने सारे
रोज जो डेली जो नीड्स है उनका सब भाव बढ़ गए हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं बीजेपी आरएसएस ने? वो तो अदानी अंबानी का साथ है, लेकिन अच्छे दिन किसी को लिए लाए है, वो अदानी के लिए लाए है, अंबानी को लिए लाए है, लेकिन आम लोगों को लिए अच्छे दिन। और बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है कंपेटिटिव कम्युनलिज्म, और बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है धर्म, हिंदुत्व, मनुवाद, हिंदुत्व, धर्म। ये सब जो है, धर्म तो निजी का मामला है, रोटी रोजी के लिए तो धर्म का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे जो है सैफ, उनको भी काम चाहिए, वो उसका काम नहीं मिला तो, और जो है सुनील, उनका भी काम चाहिए, काम नहीं मिले तो। हम लोग का एजेंडा ये है, सबको लिए काम, सबके लिए शांति, सबके लिए एकता, यूनिटी, ये है हम लोग का एजेंडा। आप बीजेपी और आरएसएस को बंगाल की राजनीति में किस तरीके से देखती हैं? दिखते हैं कम्युनल की तरफ से, कम्युनल पार्टी जैसे है, धर्म के लेकर, जो मजहब को लेकर जो एक अशांति बनाना चाहते हैं, बंटवारा कर देना चाहते हैं, वो एकदम एक कम्युनल पार्टी है। वो हिंदुत्व को फैलना चाहते हैं, धर्म के लेकर दंगा फसाद वो तैयार करना चाहते हैं। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग बताते हैं कम्युनल हार्मोनी है हम लोगों का, भारत का ये ट्रेडिशन, वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशन। रविंद्रनाथ है इधर, नजरुल भी है इधर, सलीम चिश्ती का भी बात मानते हैं हम लोग इधर, इकबाल के सारे जहां से अच्छा भी हम लोग मानते हैं। ये तो है हम लोग का बंगाल, ये तो है हम लोग का बंगाल, रविंद्रनाथ का, नजरुल इस्लाम का। तो इसी में वो मजहब का लेकर एकदम दंगा फसाद तैयार करना चाहते हैं। लेकिन माया बाजू जब थे तब भी धर्म थे, तब भी ईद थे, तब भी रामनवमी थे, कोई कम्युनल टेंशन तो नहीं था। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी आरएसएस इधर तृणमूल कम्पिटिटिव कम्युनलिज्म वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों शक्ति वो काम धंधे रोटी रोजी नहीं दे सकते, और रोटी रोजी दे न सके तो वो जो सरकार है वो निकम्मी है, और निकम्मी सरकार लोगों को बदलना पड़ेगा। बीजेपी आरएसएस वो कम्युनल है, निकम्मी सरकार है, हम लोग इसका खिलाफ है। अगर बंगाल की राजनीति की बात करें तो अब एआईएमआईएम पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बंगाल में आने की आशंका जताई जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो ये बात करते हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है वो खराब है, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म भी खराब है, क्योंकि कम्युनलिज्म तो बंटवारा कर देना चाहते हैं। जो असली कारण है हम लोग का दुख का, असली कारण है हम लोग का बेकारी का, असली कारण है औरत का खिलाफ हिंसा का, वो सब भुला के वो धर्म का नाम से वो चाहते हैं कि धर्म का नाम से सब देखो और ये सब भूल जाओ। लेकिन ऐसे कोई काम नहीं चलेगा, लोगों ने आगे बढ़ नहीं सकेगा। इसीलिए हम लोग किसी तरह को फंडामेंटल एजेंडा को, फंडामेंटलिज्म का खिलाफ है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। ममता दीदी की अगर हम बात करें तो हाल ही में वो ईद मनाने के लिए गई थी, लेकिन रामनवमी पर उनकी कोई तस्वीर नहीं आई थी, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने तो बताया, और ममता बनर्जी ने भी कम्पिटिटिव कम्युनलिज्म करना चाहते हैं। ये हुकूमत का ऊपर ये निर्भर करते हैं, वो दंगा फसाद चाहते कि नहीं चाहते। अब देखिए ना, जब जती बोस थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, कोई दंगा फसाद का कोई नाम तो इधर नहीं आता। आज क्यों ये होते हैं? क्योंकि हुकूमत का पॉजिटिव रोल नहीं है। रामनवमी और ईद का लेकर कोई विरोध हम लोग नहीं चाहते हैं। निजी मामला है, जो रिलीजियस लोग हैं उनका वो निजी मामला है, वो करने दो। लेकिन उसको लेके कोई दंगा फसाद, जो हम लोग बात करते हैं, जो काम धंधे के बात करते हैं, इतने सारे नौकरी चला गया इसके लिए बात करते हैं, ये जो वीमेन लोगों का जो सेफ्टी का बात है,
ये देखिए इतने सारे वीमेन के खिलाफ, औरत के खिलाफ इतने सारी हिंसा की घटना होती है, ये बढ़ रही है। क्यों? ये सब का खिलाफ कौन बोलेगा तब? कौन बोलेगा? फंडामेंटलिज्म, धर्म का एकदम हम लोग फिर से चला जाएगा क्या? एकदम पास्ट में हम लोग का आगे बढ़ना चाहिए और पीछे चला जाना चाहिए। हम लोग तो आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आगे बढ़ने के लिए सबको एकता चाहिए, मेहनत का इंसान के यूनिटी चाहिए और हम लोग ये चाहते हैं, ये बंटवारा नहीं। ये सब जो फंडामेंटलिस्ट है ना, ये सब बंटवारा चाहते हैं। हम लोग इसीलिए कहते हैं रोटी रोजी के लेके चलो, काम धंधा के लेके चलो, सेफ्टी को लेके चलो, निरापत्ता के लेके चलो। हम लोग का मूव भी है, पार्लियामेंट में भी हम लोग का एमपी वो लोग मूव किया है इसका खिलाफ। और अभी देखिए ममता बनर्जी तो मसीहा बन रहा है, जो हम लोग का, मैं तो मुस्लिमों का मसीहा, तो कैसे वो क्यों नहीं कुछ बोलते? क्या है उनका रोल? ये तो करना चाहते हैं, उनको तो ये ठीक करना चाहते हैं, उसका रोल क्या होगा? और कोई दंगा फसाद कोई नहीं चाहते। सरकार को ये दंगा फसाद बंद करने के लिए रोल लेना चाहिए। इसीलिए महिलाओं को लेके हम लोग लड़ना चाहते हैं, उसका काम धंधे लेके, उसका सेफ्टी के लेके, हम लोग उसका हिंसा को खिलाफ सब जो है सबको लेके, कोई राजनीति का कलर नहीं देखना चाहिए। जो विक्टिम है उनका साथ हम लोग सभी सुने, उनका साथ है, सभी सुने, उनका साथ है। और अभी जो देखिए आप, इतने सारे हम लोग का राज्य में जो प्रकल्प है ये सब है, लेकिन हम लोग का राज्य में भी चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड मैरिज इतना बढ़ गया। क्यों? कैसे बढ़ा? गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग नहीं रहना चाहिए। बीजेपी आरएसएस वो तो है इसका ऑपोजिशन पार्टी, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, रिलीजियन के बंटवारा कर देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बताते हैं जो वीमेन है वो पावर है, वो जो शक्ति है, उन लोगों को लेके हम लोग ये सब को लेके लड़ना चाहते हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी भी इस बार आने वाले हैं चुनाव से पहले, तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, आइए, उन सभी तो ये हक है पश्चिम बंगाल में आने का। वो तो कांग्रेस का निजी का मामला है, वो आएगा तो आना चाहिए। वो जो चाहते हैं इधर आके करना चाहते हैं वो करे, वो तो उन लोगों का बात है। हम लोग तो ये बताते ही है, जो हम लोग का जो सोच है, जो है बीजेपी का खिलाफ, जो है तृणमूल का खिलाफ, ये सब जो फोर्स है हम लोग एक करना चाहते हैं, क्योंकि we want maximization of anti बीजेपी वोट, इधर एंटी बीजेपी एंटी टीएमसी वोट, क्योंकि वो दोनों का जो प्रिंसिपल है, वो दोनों का नीतियाँ वो सभी हम लोगों का खिलाफ है। हम लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। अब देखिए, प्रकल्प देना चाहिए, वो तो हक है, वो तो होगा। इसी पर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका, सिर्फ इनसाइड इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट, हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखें सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो देर ना करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।